दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी वाटर बॉडी या पोंड होते हैं, जो उसका बॉटम रहता है, उसका सोयल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास इस वाले टॉपिक में दो सिनेरियो आ जाते हैं कि अगर हम दो कंटिन्यूअस क्रॉप कर रहे हैं, एक में हमने गैप दिया और एक में गैप नहीं दिया। आज हमने कल्चर करा, अगले साल भी कल्चर करा, तो बट हमने पूरा वाटर बॉडी को खाली नहीं करा, डिलॉग नहीं करा। दूसरा सिनेरियो कि हमने 2-3 साल कल्चर करा, फिर हमने उसको डिलॉग सुखाया, हमने उसको रेस्ट दिया और फिर हमने कंटिन्यूस कल्चर करा। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हम 2 क्रॉप निकाले, उसके बीच में हमने उसको गैप दिया अपनी वाटर बॉडी में, वो हम बात कर रहे हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, चाहे वो 1 एकड़ का हो चाहे वो 100 एकड़ का हो, अगर आप कंटिन्यूस उसमें कल्चर कर रहे हैं तो आफ्टर 2 to 3 क्रॉप्स एवरेज मिनिमम या मैक्सिमम 4 क्रॉप्स, दैट डिपेंड्स आपकी सोयल कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपके वाटर पैरामीटर कैसे हैं, आप कैसा फीड यूज कर रहे हैं, आप कौन सी मछली का कल्चर कर रहे हैं। ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि जो उसका बॉटम है, जो उसका तल है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है आपके प्रोडक्शन साइकिल पे। तो अगर हमें गैप देना है तो हमें ध्यान रखना, सबसे पहले हमें वाटर को डीलॉक कर देना है आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब हम डीलॉक कर देंगे तो जब वो पानी निकाल देंगे, उसे 2 से 3 हफ्ते तक हम उसे सुखाएंगे, क्योंकि जब वो सूख जाएगा तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो फिर हम वो जो उसमें वहां पे हमारा सलज था, हम उसको ट्रैक्टर, प्लो या किसी से भी इक्विपमेंट से हम उसको रिमूव करेंगे। वहां पे रिमूव करने के बाद फिर उसको पहले 2 हफ्ता उसको वाटर डीलॉक करने के बाद सुखाया, फिर रिमूव करने के बाद 1 हफ्ता हमने सुखाया। इससे क्या रहेगा, उसकी हम है ना प्रोडक्टिविटी सोयल की इंक्रीज कर रहे हैं, सनलाइट पेनिट्रेट हो रही है, लाइमिंग कर रहे हैं। तो हमें ये एक्टिविटीज बड़े ध्यान रखनी है कि भैया पहले पानी निकाला, फिर हमने जो स्लस था उसको रिमूव करा, फिर हमने उसको उस पर खाली रखा, फिर हमने उस पर लाइमिंग करी, देन हम उसमें, उसके कारण क्या होगा कि सोयल का एरिएशन भी इंप्रूव हो गया, पानी का पर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा इन सब एक्टिविटीज से, और हमारा जो कल्चर है, यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, उस वाटर बॉडी की एनहांस होगी। आप एक खुद देखिए कि जो वाटर बॉडी 20-25 साल से कभी क्लीन नहीं हुई, उसमें स्लरी 1-1, 2-2 फीट स्लज बना हुआ है, वहां पे इतनी अनवांटेड गैसेज रहती हैं, मछलियों का जीना दुश्वार है। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी भी उन वाटर बॉडीज में होती है कि जो कंटिन्यूस लगे पड़े हैं, उनमें कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें अपनी वाटर बॉडी का प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है तो ये बेस्ट मेथड रहता है आफ्टर 3 क्रॉप्स या मैक्सिमम 4 क्रॉप, दैट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हम उसमें करें। दूसरे सिनेरियो में हम अगर क्या करते हैं कि हम 2 क्रॉप कंटिन्यूस निकाल रहे हैं, 3 क्रॉप कंटिन्यूस निकाल रहे हैं, हम बीच में गैप नहीं दे रहे, आज हमने हार्वेस्ट करा फिर दोबारा रिस्टॉक कर दिया। इस केस में सबसे ज्यादा हमें पानी की एल्कलिनिटी मेंटेन रखनी चाहिए, तो प्रॉपर यूज ऑफ लाइम हमें रेगुलर बेस पे करना चाहिए। दूसरा, इस केस में हमें जो हमारी डाइक्स रहती है, एम्बार्कमेंट रहते हैं, तो हमें वो देखने चाहिए कि वो हमारे डे बाय डे फिनिश तो नहीं हो रहे हैं। उसका मेन कारण क्या रहता है, जब एरिएशन करते हैं तो डाइक्स हमारी क्रैक होती है, हवा चलती है, वो क्रैक हो जाती है। उसे मेजर चैलेंजेस ये आता है, जब हम गैप करके बनाते हैं तो उसको लाके रिनोवेट कर देते हैं, रिज्यूनेट कर देते हैं, वो डाइक्स दोबारा से लाके नई बाउंड्री बन जाती है। तो जब कंटिन्यूअस हम कल्चर करते हैं तो सबसे ज्यादा रहता है कि हमारा कहीं पे डाइक टूट ना जाए, पूरा बायोमास कहीं एस्केप ना हो जाए, हमें वो बड़ा ध्यान में रखना होता है। तो अगर आपको कंटिन्यूस 3-4 साल क्रॉप निकालनी है और हमें ये एक्टिविटी नहीं करनी, तो जो डाइक्स की विड्थ है वो प्लानिंग में फर्स्ट डे ही उसकी डाइक की विड्थ को थोड़ा एनहांस करके चले। तो क्योंकि अगर आप भाई जो मछलियां खा रही हूं, जा कहा रहा है, जो मछली खा के वेस्ट में कन्वर्ट कर रही है, जो एक्सक्रीटा निकाल रही है, पोटी निकाल रही है, वो नाइट्रोजन फॉर्मेट है, वो आपका बेस पे ही एक्यूमुलेट हो रहा है, वहीं इकट्ठा होता जा रहा है वो धीरे 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 धीरे। तो उसमें आप कोई कुछ भी कह ले कि हम बहुत अच्छा बैक्टीरिया प्रोबायोटिक यूज करा है, वो स्लज खत्म हो गया, कोई चीज खत्म नहीं होती है। तो वो आप खुद देखिएगा कि जब आप उसको 4-5 साल बाद कुछ वाटर बॉडी निकालेंगे तो आप उसमें से हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली तो स्लज ही बाहर निकाल देंगे। वो आया कहां से, जो फीड इनटेक करा है वो वही वहां पे इकट्ठा हो रहा था। तो आपको बॉटम का जो है वो मस्त रखना है। तो अगर सिंपल स्टोरी, अगर मेरा रूम पूरा क्लीन है तो मैं अच्छी तरह सो पाऊंगा, अच्छी तरह ग्रोथ कर पाऊंगा, अच्छा काम कर पाऊंगा, एफिशिएंसी मेरी अच्छी रहेगी। अगर मेरा बॉटम खराब है तो सारी चीजें प्रॉब्लम है। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश पर अनलिमिटेड बातें। धन्यवाद।